क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.4 है, फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इन नंबर्स के हमने जो है ना वो स्केयर फाइंड करने हैं। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। स्केयर फाइंड करना है तो इसका मतलब हमने 7 के ऊपर ये छोटा सा 2 डालना है, इसका मतलब है 7 का स्केयर। तो स्केयर कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि 7 को आपने 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जार क्या होता है जी 49। इसका मतलब 7 का जो स्केयर है वो 49 आ गया। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 11। तो 11 का स्केयर फाइंड करना है, तो 11 के ऊपर आपने छोटा सा 2 डालना है, ठीक है। 11 का स्केयर होता है ये। तो स्केयर का मतलब क्या होता है, 11 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो इन क्वेश्चन के लिए आपको टेबल्स भी आने चाहिए, ठीक है। टेबल आपने अच्छी तरह याद करने हैं। तो 11 जार क्या होता है जी 121, ठीक है। इसी तरह आपने जो है क्वेश्चन नंबर 3 है 19। तो 19 का स्केयर फाइंड करना है, तो 19 के ऊपर भी आपने छोटा सा 2 डालना है, इसका मतलब 19 का स्केयर बन गया। तो इसका मतलब 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो जब 19 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 361। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे 25 है, तो 25 को भी आपने 25 का ऊपर स्केयर ले लेना है 25, और ये ऊपर आपने छोटा सा 2 डाल देना, इसका मतलब 25 का ये स्केयर है, ठीक है। अब ये देखें, अब 25 का स्केयर है तो इसका मतलब आपने 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट नंबर है हमारा 37। तो 37 का स्केयर लेना है, तो 37 के ऊपर भी छोटा सा 2 डाल देंगे, इसका मतलब 37 का स्केयर है, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 37। तो जब आपने 37 को मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1369, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 37 को ऊपर आके 37 को उसको नीचे रखे आगे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आगे जी नेक्स्ट नंबर हमारा 75। इसका मतलब 75 का हमने स्केयर फाइंड करना है। तो 75 को मल्टीप्लाई कर देना है 75 से। तो 75 को आपने मल्टीप्लाई करना है 75 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5625। तो ये 75 का जो स्केयर होता है वो ये होता है 5625। नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइट द समेशन पैटर्न, ठीक है। इसका हमने पैटर्न फाइंड करना है। तो बड़े मज़े के क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये देखें, ये आपने यहाँ ये 6 का स्केयर है, यहाँ आपने लिखना है 6 दरमियान में करके, ठीक है। अब देखें, ये आपने 6 से बैकवर्ड काउंटिंग जो है ना पीछे की तरफ लेके जानी है, 6 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। सेम इसी तरह हमने इस साइड पर भी 1 तक बैक काउंटिंग जो है ना वो लेके जानी है। यहाँ भी 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 1 तक आएगा, ठीक है। अब आपने इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेना है। जब आप इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36 जी। अगला पार्ट है हमारे पास 7 का स्केयर। तो इसका समेशन पैटर्न फाइंड करते हैं। ये देखें, दरमियान में आपने 7 लिखना है। अब 7 से बैकवर्ड काउंटिंग आपने इस तरफ ले जानी है, 6 5 4 3 2 और 1। इधर भी आपने बैकवर्ड काउंटिंग 7 से पीछे 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो जब आप इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49, जो है वो 7 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और इसी का जो पार्ट नंबर आगे 3 है उसको हम सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 इसका दिया हुआ है 4 का स्केयर जी। 4 का स्केयर हम उसका समेशन पैटर्न जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो दरमियान में आपने 4 लिख लेना। उसी तरह आपने बैकवर्ड काउंटिंग राइट साइड पे भी कर देनी है और लेफ़्ट साइड पे भी आपने उसकी बैकवर्ड काउंटिंग कर देनी है 1 तक। तो जब आपने इन सारे नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो जो प्लस करके आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 16, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 5 का स्केयर। पार्ट नंबर 4 इसका 5 का स्केयर है, तो उसकी अब हमने फाइंड करना है समेशन पैटर्न। तो सेम उसी तरह 5 को लिखेंगे और राइट साइड पर भी उसकी काउंटिंग जो है वो 1 तक लेके जाएंगे एक एक नंबर छोड़कर, और लेफ़्ट साइड पे भी उसकी काउंटिंग जो है वो एक एक नंबर छोड़कर लेकर जाएंगे। तो इन नंबर को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 वाला है, वो है 3 का स्केयर जी। 3 के स्केयर का समेशन पैटर्न बनाते हैं। इधर 3 लिखेंगे, इधर 2 और इधर 1 तक चलेगा, ये भी 2 और 1 तक। तो इन नंबर को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 9। आगे इसका जो लास्ट पार्ट है 6 वाला, उसमें आपने बनाना है जी 8 का समेशन पैटर्न जो है ना, हमने 8 का बनाना है। तो 8 का समेशन पैटर्न बनाने के लिए भी दरमियान में 8 लिखेंगे और इस तरफ बैकवर्ड काउंटिंग 7 6 5 4 3 2 और 1, और इधर भी 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इन सारे नंबर्स को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 64।